थी। गौरी चिड़िया के घोंसले के सामने वाले पेड़ पर काजल कोयल का घर था। काजल कोयल का बेटा बंटी बहुत शरारती था। वो अक्सर गौरी चिड़िया के बच्चों को तंग करता रहता था। एक दिन, क्या हुआ बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो और ये सारा घोंसला तितर बितर क्यों किया हुआ है? माँ, आज फिर काजल कोयल आंटी के बेटे बंटी ने हमें तंग किया। वो बहुत देर तक हमें परेशान करता रहा। जब हमने कहा कि यहाँ से जाओ तो गुस्से में वो सारा घोंसला फैला गया। माँ, बंटी बहुत शरारती है। तुम लोग परेशान मत हो, मैं काजल बहन से अभी जाकर बात करती हूँ। गौरी चिड़िया काजल कोयल के पास जाती है और बंटी के बारे में उसे बताती है, जिसे सुनकर काजल कोयल को बंटी पर बहुत गुस्सा आता है। बंटी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम गौरी बहन के घर जाकर उनका सारा घोंसला खराब कराए हो और मैंने सुना है तुम उनके बच्चों को भी बहुत तंग करते हो और तुमने उनके साथ झगड़ा और मार पिटाई भी की है। अरे काजल बहन, ऐसे मारने से कुछ हल नहीं निकलेगा। बंटी को प्यार से समझाओ। माँ, मैं भी क्या करूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं खेलना पसंद करता। मैं गौरी चिड़िया के घर खेलने के लिए जाता हूँ, पर इनके बच्चे मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करते। मुझे उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। माँ, बस इतनी सी बात? इसका मतलब तुम उनके साथ खेलने आते हो, तो ये तो अच्छी बात है। बंटी बेटा, आओ तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और जितना मर्जी मेरे घर आकर रोजाना बच्चों के साथ खेलो, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। सच गौरी आंटी, मैं अब आपके बच्चों के साथ खेल सकता हूँ? हाँ बेटा बंटी, तुम जितना मर्जी बच्चों के साथ खेलो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। काजल कोयल का बेटा उस दिन के बाद गौरी चिड़िया के बच्चों के साथ खेलने लगा। धीरे धीरे उन सब में बहुत गहरी दोस्ती हो गई और वो खूब आनंद से जंगल में रहने लगे। एक दिन बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी, मानो चंपक वन में तूफान आ गया। पक्षियों के घोंसले उजड़ गए। ना जाने कितने पक्षी उस मूसलाधार बारिश में मर गए। काजल कोयल का बेटा बंटी डाल पर बैठा रो रहा था। माँ, तुम कहाँ चली गई? मैं तुम्हारे बिना अकेला हो गया हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ माँ? सब तरफ बच्चों को ढूंढ लिया है, कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। अरे ये तो काजल कोयल के बेटे बंटी के रोने की आवाज है। अरे बंटी बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? काजल बहन कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। गौरी आंटी, माँ कहीं भी नजर नहीं आ रही है। वो सुबह बाढ़ के पानी में गिर गई थी, उसके बाद से मैंने उन्हें नहीं देखा। मैं भी उनके लिए बहुत परेशान हो रहा हूँ गौरी आंटी। घबराओ नहीं बंटी बेटा, मैं तुम्हारी माँ को अभी ढूंढ कर आती हूँ। तुम यहीं सी डाली पर बैठो और मेरे आने की प्रतीक्षा करना। इधर उधर कहीं मत जाना, मौसम बहुत खराब है ना जाने काजल बहन किस हाल में होगी। बच्चे भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा वे सब कहाँ गए। गौरी चिड़िया अपने बच्चों और काजल कोयल को ढूंढने के लिए इधर उधर उड़ने लगी। तभी उसकी नजर बारिश के पानी पर पड़ी। हे भगवान, मेरे तीनों बच्चे मर गए क्या? काजल बहन भी मूसलाधार बारिश में मर गई। बंटी को अगर मैं ये बताऊंगी कि उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं है, तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और अपनी जान देने की कोशिश करेगा। मुझे ये बात बंटी से छुपानी होगी। गौरी आंटी वापस आ गई। मेरी माँ का कुछ पता चला? बंटी बेटा, तुम्हारी माँ का कुछ पता नहीं चला। मैंने काजल बहन को बहुत ढूंढा पर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। गौरी आंटी, अब मैं क्या करूँगा? मैं किसके सहारे रहूँगा? मुझे तो माँ के बिना नींद भी नहीं आती है। मैं उनके बिना कैसे रहूँगा गौरी आंटी? रोना बंद करो बंटी बेटा, शायद उनका साथ इतना ही लिखा था। आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगी। मैं भी तो तुम्हारी माँ की तरह ही हूँ ना। बंटी को लेकर गौरी चिड़िया दूसरी जगह आ गई। बंटी बेटा, अब हम इस वन में रहेंगे, हमें नया घोंसला बनाना होगा। चलो मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक नया घोंसला बनाती हूँ, फिर हम दोनों उस घोंसले में रहेंगे। देखो बंटी, हम लोग कितनी मेहनत से एक एक दिन का बटोर कर अपना घोंसला तैयार करते हैं। गौरी आंटी, ये घोंसला बनाने में तो सचमुच बहुत मेहनत लगती है। हाँ बंटी बेटा, बस कुछ देर और फिर हमारा ये घोंसला बनकर तैयार हो जाएगा। काफी देर की मेहनत के बाद गौरी चिड़िया अपने और बंटी के रहने के लिए एक घोंसला तैयार करती है। अचानक बंटी घोंसले से नीचे गिर जाता है और रोने लगता है। बंटी बेटा, क्या हुआ? तुम अचानक घोंसले से कैसे गिर गए? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? अरे ये तुम्हारे पैर में इतनी सूजन क्यों है? गौरी आंटी, बारिश की वजह से एक पेड़ की डाली टूटकर मेरे पैर पे चुभ गई थी, जिसकी वजह से मेरे पैर में जख्म हो गया। मैं डर गया था और मुझे माँ भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने उस वक्त इस चोट पर ध्यान नहीं दिया। अब मेरा ये पैर बहुत दर्द कर रहा है। बंटी बेटा, चिंता मत करो, मैं इस वन में रहने वाले और पक्षियों से पूछती हूँ, वो जरूर इस वन के वैद्यराज को जानते होंगे। अरे गौरी चिड़िया, तुम तो वही हो ना जो चंपक वन में रहती थी? मैंने तो सुना था तुम्हारे 3 बच्चे हैं, पर ये कौन है? ये तो किसी कोयल का बच्चा जान पड़ता है। चिड़िया बहन, मेरे 3 बच्चे थे, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। मूसलाधार बारिश में मेरे तीनों बच्चे मर गए। ये बंटी है और ये मेरा ही बेटा है। तो क्या हुआ, मैंने अगर इसे जन्म नहीं दिया, पर मैं इसका पालन करने वाली माँ तो बन सकती हूँ ना।
तुम्हारी ममता देखकर तो मेरी भी आंखें भर आई। गौरी बहन, सचमुच तुम महान हो। एक कोयल माँ के बच्चे को तुमने कितनी ममता से संभाल लिया। सचमुच सभी चिड़िया तुम पर बहुत गर्व करेंगी। वैद्यराज उल्लू आ गए हैं, अब तुम इसका पैर दिखा सकती हो। घबराने की कोई बात नहीं है बंटी, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। बस इस दवाई को समय पर खाना और ये लेप लगाना है। गौरी चिड़िया बंटी को लेकर घोंसले में वापस आ जाती है। कभी कभी बंटी रात को डरकर जब जाग जाता था तब गौरी चिड़िया उसे लोरी सुनाकर सुलाती थी। खुद भूखे रहकर गौरी चिड़िया समय पर बंटी को खाने के लिए भोजन और दवाई देती थी। धीरे धीरे बंटी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। गौरी माँ, आपकी वजह से आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं जानता हूँ आपने मेरी बहुत सेवा की है। आपने मुझे अपनी ममता के पालने में संभाल लिया, नहीं तो माँ के बिना मैं बिल्कुल अकेला और अनाथ हो गया था। मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मेरे बच्चे, मैं भी तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरी भी तो जिंदगी का तू ही सहारा है। तुझे प्यार करके मेरे दिल को भी बहुत सुकून मिलता है बंटी बेटा। माँ, आप बहुत अच्छी हो, मेरी प्यारी माँ। बंटी मेरे बच्चे। और उस दिन के बाद गौरी चिड़िया और बंटी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी उस घोंसले में रहने लगे। बंटी को माँ का प्यार मिल गया था और गौरी चिड़िया भी बंटी के सहारे अपना जीवन गुजारने लगी। नंदन वन एक बड़ी नदी के पार था। वन में रहने वाले पक्षियों को नदी पार करके दाना चुगने जाना पड़ता था। सोन चिड़िया के बच्चे अभी छोटे थे, इसलिए वो उनको अकेला छोड़कर दाना चुगने नहीं जा पाती थी। क्या बात है सोन चिड़िया, तुम उदास क्यों हो और ये बच्चे इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? बहन, अब ये बड़े हो रहे हैं, थोड़े अनाज से इनका पेट नहीं भरता और ज्यादा अनाज लाने के लिए मुझे नदी पार जाना पड़ेगा और आने जाने में ज्यादा समय ना लग जाए, इसलिए जा नहीं पाती। बस इतनी सी बात। तुम एक काम करो, नदी पार एक किसान का खेत है, हम सब पक्षी वहीं पर दाना चुगने जाते हैं। तुम भी आज हमारे साथ चलो। बच्चों के लिए तो तुम्हें दाना लाना ही पड़ेगा, भूखा भी तो नहीं रख सकती इन्हें। ठीक है, मैं भी आज तुम सबके साथ दाना चुगने जाऊंगी। बच्चों, मैं कुछ ही समय में लौट आऊंगी, तब तक तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। ऐसा कहकर सोन चिड़िया सभी पक्षियों के साथ दाना चुगने चली गई, पर वो इस बात से बेखबर थी कि आज किसान ने सभी पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा था। बहुत दिनों से तुम सब ने मुझे तंग किया हुआ है, मेरा सारा चने का खेत खराब कर दिया है, जाल में भी नहीं फंसती। आज तो मैं यही ताक में रहूंगा। सब लोग उड़ो, किसान ने हमारे लिए ये जाल बिछा रखा है, सावधानी से उड़ना सब। अरे मेरे पैर इस जाल में फंस गए हैं। मैं तो इस जाल से बेखबर थी, अब मैं इस जाल में से कैसे निकलूं? इधर आ, मैं तुझे बाहर निकालता हूँ। तूने और तेरे साथियों ने बहुत दिनों से मेरी नाक में दम किया हुआ था, मेरा सारा अनाज खराब कर देती हो। चल, अब तो पिंजरे में बंद रहेगी। किसान भाई, मुझे पिंजरे में बंद मत करो, मेरे बच्चे भूखे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं तो उनके लिए दाना लेने आई थी, मैं तो पहली बार ही यहाँ आई हूँ, मैं इससे पहले आपके खेत में कभी नहीं आई। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अच्छा, तुझे छोड़ दूं, जिससे तू फिर से मेरा सारा खेत चुग जाए? पिंजरे में ही बंद रहे अब, पिंजरे में ही बंद रहे अब। सोन चिड़िया बेचारी बार बार किसान को विनती करती रही, पर किसान तो मानो ऐसा हो गया जैसे उसने कान में रुई ठूंस ली हो और चुपचाप पेड़ के नीचे ऊँघने लगा। तभी वहाँ से एक आम वाला गुजरा। आम वाले भैया, आम वाले भैया, मोर भैया, उस पार खेतवा में दुई बचवा, बचवा रोते कुहू कुहू मोर बचवा, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। ओ किसान भैया, क्यों इस नन्ही जान को पिंजरे में कैद किया हुआ है? इसे छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हें ये सारे आम दूंगा। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, इस चिड़िया ने मेरा सारा खेत चुग लिया, अब ये इसी पिंजरे में कैद रहेगी। तुम अपना रास्ता नापो। माफ करना नन्ही चिड़िया, मेरे बस में जो था मैंने किया, पर ये किसान तुम्हें छोड़ने के लिए राजी ही नहीं है। ऐसा कहकर आम वाला आगे बढ़ गया। चिड़िया निराश हो गई। कुछ देर बाद वहाँ से एक गाय चराने वाला गुजरा। कितनी सुंदर सोन चिड़िया है, इसे पिंजरे में किसने बंद किया? गाय वाले भैया, गाय वाले भैया, मोर भैया, उस पार खेतवा में दुई बचवा, बचवा रोते कुहू कुहू मोर बचवा, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है।
किसान भाई, क्यों इस नन्ही सी बेचारी चिड़िया पर जुल्म कर रहे हो? छोड़ दो इसे। इसके बच्चे इसकी राह देख रहे होंगे। इसके बदले में मैं तुम्हें अपनी गाय दे दूंगा। अच्छा, तुम्हारी गाय मिलने से क्या मेरे उजड़े हुए सारे खेत ठीक हो जाएंगे? हैं? मैं इस चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा। अपनी गाय अपने पास ही रखो और यहाँ से चलते बनो। माफ करना सोन चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। ऐसा कहकर वो गाय चराने वाला भी अपने रास्ते चल दिया। हे भगवान, मैं इस पिंजरे से बाहर कैसे निकलूं? मेरी मदद करो भगवान। लगता है सामने से कोई घुड़सवार आ रहा है। घोड़े वाले भैया, घोड़े वाले भैया, मोर भैया, उस पार खेतवा में दुई बचवा, बचवा रोते कुहू कुहू मोर बचवा। मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। किसान भाई, क्यों इस नन्ही जान को पकड़ कर बैठे हो? इस नन्ही चिड़िया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे ये पूछो, क्या नहीं बिगाड़ा है? ये चिड़िया रोजाना अपने साथियों के साथ आकर मेरी सारी फसल बर्बाद कर जाती है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला। तुम जाओ अपना काम करो। ये किसान तो सुनने को ही राजी नहीं है। माफ करना सोन चिड़िया। किसान, मुझे छोड़ दो। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, वो रो रहे होंगे, भूख से बिलख रहे होंगे। मुझे जाने दो, पिंजरा खोल दो। सोन चिड़िया किसान को गुहार करने लगी, पर वो उसकी एक नहीं सुन रहा था। तभी वहाँ से एक बैलगाड़ी वाला अनाज से भरी बैलगाड़ी लेकर निकला। बैलगाड़ी वाले भैया, बैलगाड़ी वाले भैया, मोर भैया, उस पार खेतवा में दुई बचवा, बचवा रोते कुहू कुहू मोर बचवा। मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। तुम्हारी दुख भरी बातों को सुनकर तो मुझे भी दुख हो रहा है। ओ किसान भाई, तुम चिड़िया को छोड़ क्यों नहीं देते हो? इतनी प्यारी नन्ही जान, इसे क्यों बंद करके रखा हुआ है? क्या तुम्हें दुख नहीं हो रहा? इसके बच्चे भूखे हैं, इसकी राह देख रहे हैं। कुछ तो सोचो किसान भाई। यदि तुम इसको छोड़ दोगे तो बदले में मैं तुम्हें अपनी बैलगाड़ी का सारा अनाज दे दूंगा। अरे मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जो आता है यही कहता है कि इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। जब मैंने एक बार कह दिया है कि मैं इस चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा, ये यहीं इस पिंजरे में बंद रहेगी, तो मैं फिर किसी की भी नहीं सुनूंगा। तुम भी यहाँ से जा सकते हो। किसान भाई, मुझे लगता है तुम में तो दया नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक बेचारी नन्ही जान पर इतना जुल्म कर रहे हो, तुम्हें समझाना बेकार है। किसान के दुर्व्यवहार को देखकर वो बैलगाड़ी वाला भी गुस्से में आ जाता है, पर वो उस वक्त कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि चिड़िया उस किसान के कब्जे में थी और वो किसी की नहीं सुन रहा था। बैलगाड़ी वाला आगे बढ़ जाता है। हे भगवान, सुबह से शाम हो गई है। मुझे लगता है अब मेरी मदद को कोई नहीं आएगा। मैं इसी पिंजरे में बंद रहूंगी। प्रभु, मेरे बच्चों की रक्षा करना, वो मेरे बिना जीना सीख ले। मैं यही कामना करती हूँ। ये तो कमाल हो गया। लगता है इस चिड़िया को देखकर सब लोग बड़े ही भावुक हो जाते हैं और कुछ भी देने को तैयार हो रहे हैं। जो आता है बदले में कुछ न कुछ देने की बात कर रहा है। क्यों ना इस चिड़िया को छोड़ने के बदले मैं कुछ बड़ा ही मांग लूं। मैं तो इस चिड़िया को अब तभी पिंजरे से आजाद करूंगा जब मुझे इसके बदले में बड़ी कीमत हासिल होगी। किसान के मन में लालच पनप आया था। वो यही सोच रहा था कि इस चिड़िया को आजाद कराने के लिए कोई भी कुछ भी देने को तैयार है। चिड़िया में कुछ तो बात है और इसी लालच में वो ज्यादा हथियाने की फिराक में था। शाम हो गई थी, चिड़िया थक चुकी थी और रोए जा रही थी। तभी वहाँ से उस नगर के राजा की सवारी निकली। सोन चिड़िया के मन में एक बार फिर से उम्मीद जागी और उसने जोर जोर से गुहार लगाना शुरू कर दिया। राजा जी, राजा जी, उस पार खेतवा में दुई बचवा, बचवा रोते कुहू कुहू मोर बचवा। मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। क्या बात है? तुमने इस नन्ही चिड़िया को पिंजरे में कैद क्यों किया हुआ है? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो इसे। महाराज, इस चिड़िया ने अपने झुंड के साथ मिलकर मेरी सारी फसल तबाह कर दी। मेरा सारा खेत चुग गई है। मेरा बहुत नुकसान कर दिया महाराज। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। किसान, तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम कर देंगे। तुम इस चिड़िया को छोड़ दो, यही अच्छा मौका है। इस चिड़िया के बदले महाराज मुझे कुछ भी देने को तैयार हो जाएंगे। मुझे थोड़ा नाटक करना ही होगा। महाराज, इतनी आसानी से मैं इस चिड़िया को नहीं छोड़ सकता। हाँ, इसे भी तो पता चले कि किसी का नुकसान करने की क्या सजा होती है।
ढीठ किसान, तुम हमारे आदेश को मना कर रहे हो। सिपाहियों, लगता है ये किसान भूल गया है कि ये किसके सामने खड़ा है। पकड़ लो इसे और पहले इसे 10 कोड़े लगाओ और तत्पश्चात इसका जितना भी नुकसान हुआ है वो इसे दे दो और उस नन्ही सोन चिड़िया को पिंजरे से आजाद कर दो। सिपाही सोन चिड़िया को पिंजरे से आजाद कर देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजा जी, आज आपके ही कारण मैं इस पिंजरे से आजाद हो पाई हूँ। अब मैं अपने बच्चों के पास जा सकती हूँ। धन्यवाद। मैंने लालच क्यों किया, मैंने लालच क्यों किया? लालच करके चिड़िया भी मेरे हाथ से उड़ गई और राजा के सिपाहियों के द्वारा कोड़े भी खाने पड़े। किसान ने लालच किया, उसने चिड़िया को जबरन पिंजरे में कैद रखा। किसान को उसके किए की सजा मिल गई। सोन चिड़िया खुशी खुशी उड़ती हुई अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है। माँ को अपने पास देखकर बच्चे भी बहुत खुश थे। सही कहा जाता है कि लालच सचमुच बुरी बला है। Thanks for watching.